हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो कहाँ से आती है? ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है? ऑप्शन है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से, क्लोरोफिल से या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के हम रिएक्शन देखते हैं, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लियर, मिलके क्या बनाती है? फूड मटेरियल, और साथ में क्या निकलती है? ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल। किसकी प्रेजेंस में होती है ये चीज? क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में। ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। तो इसमें हम देख रहे हैं जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये ऑक्सीजन आती है जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है इसके जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस से। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? ऑप्शन होगा इसका बी, वाटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक होता है? Who proved experimentally that light is essential for photosynthesis? क्लियर? तो देखिए, इसमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है इंगेज हॉज। क्लियर? क्या नाम है? इंगेन हॉज। इन्होंने ये बताया था कि जो ग्रीन प्लांट है, प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट है वही ऑक्सीजन को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, और साथ में क्या करता है? एयर को प्योर करता है। तो ये चीज किसने बताई थी? प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एसेंशियल है। ये जिन साइंटिस्ट ने बताया था उसका नाम है इंगेन हॉज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का स्थल है द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस की जो डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोफिल हमने पढ़ा है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, उसमें हमने ये पढ़ा है कौन कौन से होते हैं। अगर हमने डायग्राम देखा है इसमें इस तरीके से कुछ डायग्राम हम देखते हैं। ये क्या होता है? ग्रेना, जिसपे थाइलेकॉइड जो होते हैं कॉइन्स के फॉर्म में इस तरीके से होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेना। क्लियर? ठीक है, इसका ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली। तो अगर हम देखें यहाँ जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होती है? स्ट्रोमा में। और अगर पूछते लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में। ग्रेना में भी किस में होती है? थाइलेकॉइड में। क्लियर? तो हमारा इसका ऑप्शन क्या पूछ रहा है? डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, स्ट्रोमा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान करना है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। क्लियर? स्ट्रोमा हमको बताना कौन सा है, इसको सेलेक्ट करना है। स्ट्रोमा का काम क्या है? क्या लाइट रिएक्शन करती है? नहीं, अभी हम पढ़ के आए हैं स्ट्रोमा में कौन सी होती है? डार्क रिएक्शन, अंधेरी अभिक्रिया। क्लियर? नेक्स्ट हमने पढ़ा है झिल्ली तंत्र या मेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें क्या काम होगा? प्रकाश ऊर्जा का फंसना होता है, ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी। देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन सिस्टम कौन से होते हैं? अभी हमने क्लोरोप्लास्ट में बात की है, जैसे स्ट्रोमा है, थाइलेकॉइड है, ग्रेना है, ये सब इसकी मेम्ब्रेन सिस्टम है। और बिल्कुल ये काम क्या करते हैं? जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप करते हैं, उसको फंसाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं थाइलेकॉइड। क्या थाइलेकॉइड में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है? बिल्कुल नहीं। थाइलेकॉइड में तो क्या होता है? पढ़ते हम लाइट रिएक्शन होती है, जहां पे हम क्या देखते हैं? एटीपी और NADPH2 बनते हैं, उनका सिंथेसिस होता है। क्लियर? तो थाइलेकॉइड में तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन कहाँ होता है? ये होता है स्ट्रोमा में। कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में भी कैसे होगा? जो ये एटीपी और NADPH2 बन रहे हैं, ये स्ट्रोमा इसको काम में लेगा, और काम में लेके ये क्या करेगा? एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। स्ट्रोमल लैमिनी क्या काम करते हैं?
सिंथेसिस ऑफ NADPS2 का काम करते नहीं, NADPS2 का सिंथेसिस अभी हम पढ़ के आए हैं कहाँ पर होता है, ये ग्रेना में होता है, ग्रेना के भी किसमें, थाइलेकॉइड में, ठीक है। तो स्ट्रोमा लाइट रिएक्शन नहीं करती, तो इसमें हमने सही ऑप्शन क्या होगा, जो मेम्ब्रेन सिस्टम है बिल्कुल वो ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी का वर्क करती है, तो इसका हमारा ऑप्शन सही के आंसर निकलेगा बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण के लिए केल्विन चक्र में कितने एटीपी और कितने NADPS2 के अपचयन चरण में आवश्यक होते हैं। अगर हमें केल्विन साइकिल में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है तो कितने एटीपी और कितने NADPS2 रिक्वायर होंगे। क्लियर। तो देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ 5 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है एक केल्विन साइकिल में, इन केल्विन साइकिल 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमें फिक्स करना है, 1 के लिए देखते हैं, 1 कार्बन डाइऑक्साइड हमें फिक्स करना है तो इसके लिए एटीपी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, हमें 3 एटीपी। क्लियर। और NADPS2 कितने होते हैं, 2। तो ये तो एक के लिए कंसेप्ट हो गया। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं 5 के लिए कितने होंगे, तो ऑब्वियस है 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितने बन रहे 5 इससे 10, ठीक है। 5 को करना है, समझ में आया। तो ये आपसे ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा, 15 ATP एंड 10 NADPH। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गैर चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण में इन नॉन साइक्लिन फॉस्फोरिलेशन क्या क्या इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ओनली PS फर्स्ट होगा, ठीक है, ओनली सेकंड होगा PS सेकंड, या फर्स्ट पहले तो PS फर्स्ट होगा फिर उसके बाद PS सेकंड, या पहले PS सेकंड होगा फिर उसके बाद PS फर्स्ट होगा। देखो हम जब नॉन साइक्लिंग की बात कर रहे हैं तो हमने NCERT में पढ़ा है, नॉन साइक्लिंग का मतलब क्या होता है, ये जो ग्रेना में होती है नॉन साइक्लिंग, और इसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं, है ना, इस तरीके से कुछ हमने पढ़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकेंड आएगा, जिसका रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है, 680 nm का, है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आगे जाएंगे, यहाँ पे कुछ कैरियर्स बैठे हुए जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे, है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं फियोफाइटिन, उसके बाद प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, है ना, प्लास्टोसाइनिन, ये आगे से होते हुए जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन को किसको देंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट को, जिसमें रिएक्शन सेंटर कितना होता है 700 nm का, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें हमारी इस नॉन साइक्लिंग में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन या स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, PS सेकंड से, उसके बाद में कौन सा आएगा, PS फर्स्ट। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कौन पहले इंक्लूड है, पहले आएगा PS सेकंड और उसके बाद कौन सा आएगा, PS फर्स्ट। ओके, तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में कहां पर होता है। अभी हमने Z स्कीम पढ़ी है, नॉन साइक्लिंग, ये क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होता है स्टूडेंट्स, तो ये होता है उसके ग्रेना के पार्ट में। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन क्या निकलेगा, ग्रेना, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम जो C4 पादपों में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है, कौन सा एंजाइम है जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को C4 प्लांट में। हमने C4 साइकिल पढ़ी है जिसे हैच स्लैक साइकिल भी कहते हैं, हैच स्लैक साइकिल, ठीक है। और कौन सी होती है, C4 प्लांट्स में होती है। देखिए C4 प्लांट्स में अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इसमें ये सबस्ट्रेट होता है जिसे हम बोलते हैं PEP, है ना। C4 क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा उसमें 4 कार्बन होंगे और वो प्रोडक्ट कौन सा बनता है, ऑक्जेलो एसीटेक एसिड, ठीक है। और इसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। अब इसको कन्वर्ट कौन कर रहा है ना, PEP से OAA में कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो इसके लिए जो एंजाइम काम में आता है उसका नाम है PEP कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेट। पूरा नाम क्या है इसका, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज,
ये इस एंजाइम का नाम है, ठीक है, जो 4 कार्बन ऑक्सिलो एसिटिक में पटल रहा है C4 प्लांट में। तो इसका ऑप्शन हमारे कौन सा होगा, ए, PEP कार्बोक्सिलेज, जहां पर ये क्या कर रहा है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। C3 पौधों में कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा एंजाइम है? अभी हमने C4 का पढ़ लिया, अब हम C3 में देखेंगे। देखिए सबसे पहले C3 पादप, जिसे हम कौन सी कहते हैं, केल्विन साइकिल। क्लियर? ये केल्विन साइकिल की बात करें तो इसको C3 क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होगा, 3 कार्बन कंपाउंड वाला होता है। इसका नाम क्या है, PGA, ठीक है। फुल नेम क्या है, फॉस्फो ग्लिसरेट एसिड, ठीक है। और ये बनने में और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए जो एंजाइम काम में आएगा वो है RUBP कार्बोक्सिलेज। क्लियर? और इस RUBP का पूरा नाम राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्लियर? तो इसका सही ऑप्शन क्या है, RUBP कार्बोक्सिलेज। C4 के लिए कौन सा था, PEP कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और इसको इतना ध्यान रखेंगे, कार्बोक्सिलेज क्यों बोल रहे, कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज हमें होना नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन चक्र किसमें होता है, ठीक है। तो देखिए केल्विन चक्र एक तो C3 प्लांट में तो होता ही है, साथ में अगर हम बात करें C4 प्लांट में हैच स्लैग साइकिल हम देखते हैं, तो हैच स्लैग साइकिल अगर अपन देखते हैं, जैसे हैच स्लैग साइकिल हम देखते हैं, जैसे वो पत्ती या लीफ के अंदर 2 सेल्स होती है, ठीक है ना। इस सेल्स को हम क्या कहते हैं, मीजोफिल, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ, जिसमें हमने क्रेंज शारीरिकी, क्रेंज एनाटॉमी पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस मीजोफिल के अंदर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या देखा, C4 का मतलब PEP से क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इससे क्या बनता है, मैलेट यानी मैलिक एसिड। ये मैलिक कहाँ जाता है, वापिस से ये जाएगा अपने बंडल शीथ, यानी कि बंडल शीथ वाली सेल्स में जाता है। यहाँ से ये वापस पाइरुवेट में चेंज होता है। ये पाइरुवेट वापस से कहाँ जाएगा, मीजोफिल में आके PEP में कन्वर्ट होता है। साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, C3 साइकिल भी चलती रहती है, ठीक है, जिससे शुगर भी बन रही है। क्लियर? तो हम देखते हैं ये C4 में हम बात कर रहे हैं, C4 साइकिल में, तो C4 में C3 भी चल रही है, C4 प्लांट में C3 भी चल रही है और C3 प्लांट में तो चलेगी, ठीक है। तो जो हम बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जो केल्विन साइकिल है वो C3 और C4 दोनों पादपों में यानी बोथ प्लांट्स में होती है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सही, C। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादपों की पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के दौरान किन कोशिकाओं में मैलिक अम्ल बनता है? देखिए बेटा अभी अपन जस्ट पढ़ के आए थे, तो वहां पे मैंने अभी आपको बताया था, एक तो मीजोफिल, क्लियर, और ये कौन सी थी, बंडल शीथ, मीजोफिल बंडल शीथ। और यहाँ पे PEP से क्या बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, उससे क्या बन रहा है, मैलिक बोल दो या मैलेट, एक ही बात है। कहाँ दिख रहा है हमको, मीजोफिल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन देखिए क्या होगा, बी, मीजोफिल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सीमाकारी कारकों का नियम किसने दिया? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन। किसने दिया था, ब्लैकमैन ने। तो हमारा ये ऑप्शन इसका भी कौन सा होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका में ATP का संश्लेषण, जिसको हम फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, कहाँ पर होता है? The ATP synthesis in cells is called phosphorylations occurs in, कहाँ पर होगा बेटा? अगर हम बात कर रहे हैं इसमें, तो देखिए ATP का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है ना, और साथ में किसमें होगा, क्लोरोप्लास्ट में। दोनों में अपन देखते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जहां से क्या होगा, ATP का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो किसमें होगा, दोनों में होगा, यानी क्लोरोप्लास्ट में भी और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण का मतलब ही क्या होता है, हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है C4 पादपों में संवहन बंडलों के चारों ओर पाई जाने वाली जो बड़ी बंडल आच्छाद उसका काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल्स फाउंड द वेस्क्यूलर बंडल इन C4 प्लांट। अभी हमने C4 प्लांट में बेटा बात की थी कि वहां पर जो इस तरीके से अगर मैं देखूं, ये वेस्क्यूलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल में वही जाइलम फ्लोएम और होते हैं, क्लियर। इसके चारों तरफ ये जो हम कह रहे शीथ है इसको हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ, जो किसको कवर करके रखता है? वेस्कुलर बंडल को। तो इस बंडल शीथ का काम क्या है, क्या काम कर रहा है इसमें? तो हमारे ऑप्शन देखते हैं, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, या टू enable the plant to tolerate high temperature, to protect the vascular tissue from high light intensity, या to provide the site for photorespiration pathway। तो देखिए इसमें जो ये बंडल शीट है ये क्या काम करता है, हमने पढ़ा इसमें C3 चक्र, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल भी इसमें होती है, और उसके लिए यहाँ पे ये क्लोरोप्लास्ट की संख्या को या नंबर को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल, ए। ठीक है, चलिए तो कुछ ये हमने फोटोसिंथेसिस पे कुछ चर्चा की है। नेक्स्ट जो क्लास है उसके लिए आप इसमें अपडेट रहिए। थैंक यू।